नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्र आज फिर आपके सामने इन्वेस्टमेंट से संबंधित कुछ जानकारी शेयर करने आया हूँ। अक्सर हम लोग जब डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट को तो बात होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि भाई किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में क्या रिटर्न आने की गुंजाइश है, और दूसरा कि भाई इस रिटर्न को कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये प्रश्न बहुत सारे लोग करते हैं कि रिटर्न कैलकुलेशन का तरीका क्या है। सिंपल इंटरेस्ट के रूप में, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री से अगर बात करें तो हम लोग इंटरेस्ट की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो इसके रिटर्न को कैलकुलेशंस कैसे करें, तो ये प्रश्न बार बार आता है। तो मैं सोचता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों से बात करूँ कि रिटर्न कैलकुलेशन किस तरीके से किए जाते हैं और कॉमनली आप लोगों की नज़रों के सामने ये चीज़ें आती होंगी। तो आज हम लोग वो तीनों तरीके से देखेंगे जो आपके अपने पोर्टफोलियो में, या कई बार आपको दिखने को आएगा कि रिटर्न कैलकुलेशन में ये तीन टर्म्स यूज होते हैं बहुत बार। एक होता है एब्सोल्यूट रिटर्न, दूसरा होता है CAGR जिसको कंपाउंडिंग कहते हैं, कंपाउंडिंग एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट, एंड तीसरा होता है XIR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है और तीनों कब कब यूज किया जाता है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जब भी हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न की तो ये फिक्स रिटर्न होता है, मीन्स टाइम एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो किसी ने अगर एक लाख रुपया इन्वेस्ट किया वन टाइम, एक बार में 1 लाख रुपया डाल दिया, इन्वेस्ट कर दिया, और उसके पैसे 6 साल में 2 लाख हो गए, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिटर्न के टर्म में बोलेंगे कि 100% रिटर्न आया। एब्सोल्यूट टर्म्स में तो वही हुआ कि भाई 1 का 2 हो गया, डबल हो गया, तो 100% आया। अगर यही 6 महीने में, 6 मंथ में, एग्जाम्पल लीजिए कि 6 महीने में 1 लाख का 1,10,000 हुआ, तो हम लोग क्या कहते हैं कि 10% का एब्सोल्यूट रिटर्न आया। तो नॉर्मली एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है अधिकतर 1 साल के अंदर का, जब भी टाइम होराइजन हो तब हम लोग एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करते हैं, करेक्ट। किसी भी फंड्स की बात करें, किसी भी स्टॉक्स की बात करें, उसमें 1 साल के अंदर जो रिटर्न आया है उसको एब्सोल्यूट करते हैं। मगर जैसे 1 साल क्रॉस करता है तो फिर जिस टर्म्स की यूज होती है उसको बोलते हैं CAGR, क्योंकि कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग ही एक्चुअल फैक्टर है कि कितने दिनों तक, क्योंकि छोटा सा पैसा बहुत बड़ा पैसा बन जाता है बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट, राइट। तो CAGR कैलकुलेट होता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, उसी एग्जाम्पल फिर से आते हैं कि एक बार किसी ने 1 लाख रुपया डाला और 6 साल के बाद 2 लाख रुपया उसका हो गया, तो इसको CAGR के रूप में कितना बोलेंगे, तो 12% का एनुअलाइज्ड ग्रोथ आया, यानी CAGR 12% है, यानी हर साल 12% का रिटर्न जनरेट किया है उस फंड ने, तब जाके 1 लाख का 2 लाख हो गया। मगर अगर आप जोड़ेंगे सिंपल टर्म्स के हिसाब से तो 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कितना होगा, तो 12 × 6 यानी 72 ही होगा, 72 ही होगा। तो भाई ऐसे कैसे हो गया, तो चूंकि कंपाउंडिंग का इंपैक्ट है। कंपाउंडिंग का इंपैक्ट क्या होता है कि पहले साल का जो भी गेन हुआ उसको अगर आप अगले साल भी जोड़ते हैं, फिर अगले साल का गेन को उसके अगले साल जोड़ते हैं, यानी हर गेन पे भी गेन जोड़ते हैं आप, हर रिटर्न के ऊपर रिटर्न जोड़ते हैं, तो उसी को बोलते हैं CAGR। तो 1 लाख का 2 लाख हुआ तो वो हो गया 12% CAGR। अब तीसरा एक टर्म आता है XIRR। XIRR में एक्चुअली में ये देखेंगे तो IRR जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये नॉर्मली कब यूज की जाती है कि जब एक ही फोलियो में, एक ही अकाउंट में मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, कभी कोई पैसा आ रहा है, कभी कोई पैसा जा रहा है। जैसे SIP का आपका कोई फोलियो चलता है तो हर मंथ एक इनफ्लो होता है, यानी कैश फ्लो रेगुलर होता है, कैश फ्लो लगातार होता रहता है, एक बार से अधिक होता है। तो उस केस में हर पैसे अलग अलग टाइम पे आए होते हैं, तो सबका एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है और इसी को जब साल भर दर्शाया जाता है तो उसको बोला जाता है XIRR। साल दर साल जब इंटरनल रेट को कैलकुलेट करके उसको एनुअलाइज्ड बेसिस पर रिफ्लेक्ट किया जाता है तब उसको बोलता है XIRR। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वन टाइम ही कोई पैसा दे तो CAGR और XIRR में कोई फर्क नहीं होगा, मगर जैसे ही ट्रांजेक्शन्स अधिक होंगे तो इस दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। तो ज्यादा ऑथेंटिक जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो ज्यादा ऑथेंटिक XIRR होता है। तो जब भी आप SIP जैसे फोलियोज हों, सिस्टमेटिक ट्रांसफर, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट या सिस्टमेटिक विड्रॉल, इस तरह के फोलियो हों, इस तरह के अकाउंट्स हों, तो उसका कैलकुलेशन आप देखेंगे XIR के तरफ।
जहां वन टाइम आप इन्वेस्ट करते हैं वहां का कैलकुलेशन आप देखेंगे CAGR की तरफ, और जब भी आपने छोटे समय के लिए पैसा निवेश किया है, 1 साल से अंदर के लिए इन्वेस्ट किया है, तब आप देखेंगे उसका कैलकुलेशन एब्सोल्यूट रिटर्न के रूप में। यानी तीनों ही आप यूज करेंगे रेगुलर बेसिस पे, मगर अलग अलग चीजों के लिए करेंगे। अब एक छोटा सा मैं और एग्जांपल आपको देता हूं कि बहुत ही सिंपल सा एक रूल है, बहुत प्यारा सा रूल है, बड़ी इंटरेस्टिंग रूल है। वो रूल क्या कहता है कि आपके पैसे डबल कितने दिन में होते हैं। पहले जमाने में लोग बैंक को बहुत प्यार करते थे क्योंकि 12-14% का रिटर्न बैंक से मिल जाता था, राइट। तो उसका एक बड़ा प्यारा फॉर्मूला है कि लॉ ऑफ 72, यानी कि ये 72 को जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो जो फिगर बचेगा उतने साल लगेंगे आपके पैसे को डबल करने के लिए। ये एक रफ फॉर्मूला है और तकरीबन बहुत हद तक सटीक बैठता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि अगर एग्जाम्पल लीजिए कि आज के डेट पे एक FD का रिटर्न 6% है, ऐसा मान लेते हैं। 6% वैसे आज के डेट में है नहीं, लेकिन 6% अगर मान लीजिए FD का रेट है, तो 72/6, क्योंकि आज के डेट बैंक FD का रेट तो 5-5.5% के आसपास है, तो 72/6, यानी कि इस पैसे को डबल होने में कितने टाइम लगेंगे? 12 ईयर्स में पैसे डबल होंगे, करेक्ट। मगर उसी को अगर हम लोग थोड़ा उलट दें और ऐसा माने कि कोई प्रोडक्ट में 10% का रिटर्न है, राइट, तो 72/10 यानी कि 7.2 ईयर्स में पैसे आपके डबल होंगे। उसी को अगर मान लें कि एक म्यूचुअल फंड के एंगल से देखें कि इक्विटी फंड एग्जांपल के तौर पे कि 12% का रिटर्न जनरेट करता है कोई इक्विटी फंड, तो 72/12 यानी 6 ईयर्स में पैसे डबल होंगे। यानी लॉ ऑफ 72 के माध्यम से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पैसे डबल कितने दिन में होंगे, जो हम लोग बार बार कहते हैं। मैं यहां कोई टैक्स की बात नहीं करता हूं, कोई इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी प्योरली एब्सोल्यूट टर्म्स में भी देखेंगे तो लॉ ऑफ 72 से आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपके पैसे कितने दिन में डबल होने वाले हैं। जो अगर 10 लाख आज के डेट में है तो 20 लाख कितने दिन में होगा, 20 लाख अगर है तो 40 लाख कितने दिन में होगा। तो किस इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना % उसमें रिटर्न देने की क्षमता है या एक्चुअल रिटर्न जनरेट वो कर रहा है, उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी मैं म्यूचुअल फंड की बात करता हूं तो निश्चित रूप से वो गारंटी रिटर्न नहीं देता है, करेक्ट। तो ये सारी कैलकुलेशंस के माध्यम से आप अपने पोर्टफोलियो को, करंट पोर्टफोलियो को भी समझ सकते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट को आप समझ सकते हैं, और इतना ही नहीं, आगे का जो भी फ्यूचर प्लान आपके हैं, इन्हीं कैलकुलेशन के जरिए आप उसको भी प्लान कर सकते हैं कि क्या रिटर्न का आपका एक्सपेक्टेशन, आप अपने वेल्थ को कितना बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। जो मैंने पहले बातें की हैं, इन्फ्लेशन के बारे में बात की है, टैक्सेशन के बारे में बात की है, आप अपने कैलकुलेशन रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप इन सब चीज़ों को कितना ध्यान में रख के आप रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट अपना बनाना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो से, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, ये सारी चीज़ों को जब एकोमुलेट करेंगे तब एक्चुअल में आपकी पोर्टफोलियो बनेगी। मगर मुझे आज लगा कि रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, नॉट इंटरेस्ट, रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना कि आप क्या क्या नोमेनक्लेचर्स यूज करते हैं, क्या क्या वर्ड्स यूज होते हैं, और उन सबों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है। हमको लगता है कि ये बातें काफ़ी आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आया होगा। सो वंस अगेन, म्यूचुअल फंड की चूंकि आज भी मैंने चर्चा की है तो डिस्क्लेमर दूंगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। एंड फिर से कहूँगा कि अगर आपने ये एपिसोड देखा, हमारे बाकी एपिसोड नहीं देखे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर इसे देखें। उन चीज़ों से बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। उसके बाद आप अपना पहला कदम बढ़ाएं, या ऑलरेडी कदम बढ़ा चुके हैं तो आप और उस कदम को बेहतर तरीके से ले जा सकेंगे। ऑफ कोर्स मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा, हमेशा कहता हूं कि एक अच्छे क्वालिफाइड प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स प्रोफेशनल के साथ जुड़ के रहिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल जो है उनके साथ जुड़ के रहिए, ताकि आपको बहुत सारे गाइडलाइंस उनसे मिलते रहेंगे, उनके नॉलेज और एज वेल एज उनके जो एक्सपीरियंस है वो आपके काम आएंगे। सो वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।